said, I swear that Allah did not. So he said, وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فِي कभी कभी याद आता है कि हाँ कैमरा लगाकर कुछ रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? शायद यही रिकॉर्ड करना चाहिए कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या रिकॉर्ड करना चाहिए। यहीं पड़ी होती हैं सारी चीज़ें, मेरे ख्याल से तो यहीं रखा था। हाँ, व्लॉग्स बनाने के लिए यही इस्तेमाल करता था ना। Asma is growing up with his uncle and the rest of his cousins, demonstrating his clear wisdom and strength. काफ़ी कुछ है बताने के लिए। ओके वेट, लेट मी टेल यू कि मैं क्या कर। मुझे ये तो नहीं पता कि इस लिटिल जैकेट को ट्राई करने का टाइम कब आएगा, क्योंकि ये तो गर्मियों में ट्राई होती है। ऑल्दो गर्मियाँ अभी अप्रोच हो रही हैं और ये जो चित्राल वाला टूर आने वाला है इसमें आगे ठंड ही ठंड है सो फार। सो ठंड जो है बढ़ती जा रही है एंड वी गारा वियर्ड समथिंग यार। अप्रैल चल रहा है और ठंड हो रही है। स्नो कैप्ड माउंटेन्स। Not sure when I'm using it, but it does look very good. Export quality चीज़ है। नहीं wait, export quality नहीं है बल्कि ये imported है, you know, designed and manufactured by Techniche International, headquartered in California, USA. Wow. I'm just learning कि ये बंदा जो यहाँ पर available है जिसके थ्रू हमने लिया है, he's a friend of a friend of a friend of a friend, which means उससे हमने request करके जैकेट अपने ग्रुप के लिए ली है. But maybe I can check if you're interested. Crazy mess. तो चीज़ें वक्त के साथ साथ आती हैं जी, आपका साथ बनती हैं। This and perhaps if you can see this, yep. जवानी में तो आपको ख्याल नहीं होता, तो जवानी से थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो फिर को पता चलता है कि हाँ ये भी चीज़ें होती हैं। वैसे भी जवानी और बुढ़ापा काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे जो है अजीब सा लग रहा है गाड़ी में। I'm seeing you for the first time. कैसे सर? मुझे ये भी नहीं पता कि तुझे गाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती है। कुछ किया था, सिस्टम सारा किया था उसमें। उसने एग्जैक्टली वेट के लिए कहा था कि जापानीज बाइक्स। बहुत मुबारक हो सर। कैसे आप ठीक हैं? आबिद खान सोशल मीडिया पे देखा आप। अली भाई आप ठीक है? खैरियत से? ठीक है, खैरियत से हैं। गुड टू सी यू ब्रो, माशाल्लाह। Good to see you back on the wheels. बैक ऑन द व्हील्स। पिछली दफ़ा करवाया था CMH से, लेकिन इस दफ़ा करवाया मैंने इधर से शिफा से। अच्छा, ये देखें, पिछली दफ़ा उन्होंने सिर्फ ना इधर होल करके तो निकाला था, जैसे ये होल किया, तो अब उन्होंने ये पूरा काटा है और जो निकाला है उन्होंने वो मेरे पास तस्वीर है। इस 3 इंच उन्होंने इंची टेप रखी हुई है साथ। अच्छा, आप खैरियत से? यार इसमें जो कोऑर्डिनेशन में मुझे टाइम लगा ना, एक अभी भी वेस्ट बीच में मिसिंग है। ये कौन सा साइज है? ये दिस इज मीडियम। दिस इज फॉर मी। क्या बात है जी, क्या बात है। ये वेस्ट ही बड़ी अमेजिंग चीज़ है। व्हाट अ ग्रेट टेक्नोलॉजी। अगर आप गर्मियों में राइड करते हैं तो इसको थोड़ा सा आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है गीला करते हैं और फिर अंदर पहन लेते हैं। सो ये आपको गीला होने का एहसास नहीं देती, लेकिन अंदर से जब भी इसको हवा लगती है तो ये इट गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट। अमेजिंग जैकेट ओनली फॉर 9000। हाँ यार, ये देखिए ना यहाँ पर। ओह अच्छा, ये सीन है ब्रो। इसका मतलब है कि स्मॉल भी आएगी फिर तो। ये बेल्ट से ऊपर होनी चाहिए। हाँ ठीक ठीक, गुड फिनिश। अभी तक जो मैं पहन रहा था वो यूजलेस था। सर पहले मैं भी लोकल पहनता था, हालांकि वो काफ़ी यहाँ से स्टार्ट होते थे, यहाँ तक आते थे वो। और एक ना और भी बड़े मज़े की चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, विच इज़ दिस। देखने में तो आपको ये हैंगर लग रहा है, बट यू सी देयर इज़ अ स्विच हेयर, और यहाँ पे आपको जो एक्सटेंशन नज़र आ रही है ये आपकी ये लंबी भी हो जाती है
और इसका पर्पस ये है कि आप इससे अपने कपड़े भी ड्राई कर सकते हैं और शूज़ भी ड्राई कर सकते हैं, स्पेशली मोटरसाइकिलिंग शूज़, यू नो, क्योंकि मोटरसाइकिलिंग शूज़ जब एक बार गीले हो जाते हैं तो उनको ड्राई करना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली इफ़ दे आर वाटर प्रूफ। डिफिकल्ट बात है, वाटर प्रूफ जूते गीले कैसे हो जाते हैं, यू नो भाई। जब आप वाटर प्रूफ जूतों को धोते हैं तो वाटर प्रूफ जूते गीले तो होंगे ना। वैसे हो सकता है आप भी सोच रहे हो कि एडवेंचर शूज़ जो है वो कौन वॉश करता है, वो तो गंदे हो ही जाने हैं। मैं एक्चुअली लास्ट व्लॉग में उन खेतों में जब हम गए थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ भी था और बहुत ज़्यादा घास फूस भी था जो कि तकरीबन शूज़ में हर जगह पे फंस गया था, तो इट वाज मैंडेटरी टू वॉश दैम। बस एडवेंचर शूज़ को वॉश करने के लिए इसका एक तरीका ये है कि शू को हमेशा अपसाइड डाउन वॉश किया जाए। यू फाइंड समथिंग जिस पे आप शूज़ को अपसाइड डाउन ऐसे, आई थिंक ट्राइपॉड इज़ एन अमेजिंग एक्सेसरी टू डू इट। बूट को इसके ऊपर डाल दें और दिस विल मेक श्योर कि जब आप ऊपर से पानी डालें और इसको वॉश करें तो कम से कम पानी जो है वो अंदर जाएगा। नॉट टू साइंटिफिक, यानी पंजाबी में इतनी बड़ी साइंस नहीं है। हाँ, सर्दियों में आप हीटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मज़ेदार गर्म हवा आ रही है दराज से, ओनली फॉर 3500 रुपीज़। ऑपरेशन मैनेजर ठीक है, अप्रैल है, मगर ये अच्छा है। ये जी हमारे एक्स एम्प्लॉई। ठीक है, अच्छा यहाँ बैठते हैं आप? नॉट श्योर। ये हमजा का बाइक खड़ा है जी, वोज रैली, माशाल्लाह। ये बुसात का पुराना बाइक है? नहीं, ये वो उस्मान बरेलवी है ना। हाँ हाँ, अम्बालवी। ओके जी, यहाँ पे जैकेट्स चेक हो रही हैं। ये these are on special discount for our ये मेरा निशान This is new? फ्री मगर साथ के पास चित्राल हैज़ मैनी ब्यूटीफुल अमेजिंग प्लेसेस जी। और चित्राल में ऑल्दो मेन जो सिटी है वो तो इतना शायद उस तरह से ना हो, रावलपिंडी, इस्लामाबाद इस तरह का तरह का होगा, ब्रश वगैरह ये वो, लेकिन उससे आगे जो आयून है, बुनी है, फिर गरम चश्मा को ऑफ रोड ट्रैक है। और वन ऑफ द गाइज वाज टेलिंग के गरम चश्मा से आगे भी एक ट्रैक जाता है ऑफ रोड जो कि कुछ मेडोज़ को जाता है। दैट इज़ वन अट्रैक्शन। पार्सन वैली है वहाँ पे, फिर कैलाश वैली है, कैलाश वैली से आगे भी बम्बुरीत है एक जगह, और दूसरी भी राइट साइड पे भी एक वैली है। सो दे आर टू मैनी प्लेसेस अराउंड। और थोड़ा सा इरादा ये है कि चित्राल को एक दफ़ा ना डन एंड डस्टेड करते हैं, यानी इसके आसपास जितनी भी अमेजिंग जगह हैं, जो भी ऑफ रोड ट्रैक्स वगैरह हैं, वैलीज़ वगैरह हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लोर करें एंड देन मूव फॉरवर्ड। और उस ट्रिप की प्लानिंग के लिए वी आर ऑल मीटिंग टुमारो। ये अच्छा, गुड यार, आई नो दिस फ्रॉम गिलगित, फ्रॉम इश्कुमन। इट इज एवरीवेयर। आइए खुशबू आपको। ये बॉटल ग्रीनिश क्यों है, नियोनिश क्यों नहीं है? यार ये एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट की थी, वो उधर ये उनको मिलती है चाइनीज़ आर्मी को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम। ओ माशाल्लाह, यंग बॉय। So we've got famous tomorrow here जी in इस्लामाबाद। गिलगित की सौगात हमें यहाँ जुल्फी भाई के शोरूम पे मिली है। क्या बात है इसमें, वाह वाह। असल में मैंने बात की थी, हम लोग असल में अभी चीज़ें काफ़ी सारी शुरू हो गई हैं। सो यहाँ हम प्लान कर रहे थे कौन कौन जाएगा, डेस्टिनेशंस क्या होंगी, दिन कितने होंगे, ऑफ रोड सेक्शंस कौन कौन से करेंगे, वापसी कब और कैसे होगी, और बस यही सब कुछ। ओके सर, थैंक यू सर। मगरिब के करीब का वक्त है जी। दिस शोरूम इज़ राइट ऑन। अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग कंपनी, ब्रदरहुड बट नॉट। गॉट माई जैकेट। बारिश जो है ना अजीब तरीके से हो रही है, थोड़ी सी हो रही है, थोड़ी सी रुक रही है। सो एंड देन इट वाज दैट डे। आज डेट है जी 17 मार्च
नहीं सॉरी 17 अप्रैल जुम्मे का दिन है। जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद आज हमारी जो डेस्टिनेशन है वो चारसदा है। वहीं जहाँ हम पहले रुके थे फार्म हाउस पे, वहाँ पे हम रुकेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद